नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर के गरमाई हुई है। विपक्ष का कहना है कि जदयू और बीजेपी मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। हालांकि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर से कहना है कि ओबीसी आरक्षण में 50% जो है करने की उन्होंने मांग रखी है केंद्र सरकार से। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और एक बार फिर से जदयू जो है आरक्षण को लेकर के बात छेड़ी है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सबसे समझने की बात है कि ये जदयू और एनडीए का जो ये एक आपसी गठबंधन है जिसमें जदयू भी है, तो इस गठबंधन में केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में इसकी सरकार है, जदयू के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ भी गठबंधन है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप एक गठबंधन में हैं। आप आज इससे पहले आपने मांग किया जातीय जनगणना का, उस पर आप डेलीगेशन लेके, जिसमें विपक्ष भी ने भी आपका साथ दिया, उस डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आप खाली हाथ लौट आए, कुछ नहीं हुआ। आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज नहीं, बहुत पूर्व से करते आ रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। आखिर ये जो एक डबल इंजन की सरकार कही जाती है और आपका तालमेल क्या है, जो कम से कम जब कोई भी गठबंधन होता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सहमति बनती है। तो यहाँ ये कैसा गठबंधन है जो कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बिना सहमति के ये गठबंधन बन गया। अब सवाल ये उठता है कि अब विषय आया, तीसरा विषय आ गया आरक्षण का, जो जदयू की तरफ से उठाया गया है। मैं तो समझता हूँ कि इस विषय पर भी केंद्र सरकार की सहमति नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जदयू जो ये मांग कर रही है और संविधान में आरक्षण का प्रावधान निर्धारित है, 50% जो आरक्षण है उसकी सीमा निर्धारित है, और इधर जो 10% सवर्ण को आरक्षण दिया गया उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान में संशोधन के उपरांत ही आप कहीं भी आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। इसलिए जब संविधान में संशोधन आप करवा नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये मांग तो आपका ये झूठा बयान है, इसे जनता को भरवाने वाला बयान है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और रोजगार की बात करती है, जिससे आज ये वर्ग आज युवा वर्ग इससे त्रस्त है। आप इन मुद्दों को उठाइए ना। आप ये ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि आप जानते हैं कि पहले संविधान संशोधन करना होगा, उसके बाद ये आरक्षण का सीमा बढ़ सकता है। तो इसलिए इस विषय पर मेरा यही कहना है। अध्यक्ष जी, जातीय जनगणना को लेकर के आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना जो है उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है बिहार सरकार को कि आप कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी तो अब कह चुके हैं कि मैं जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हूँ, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? तो जातीय जनगणना अगर होती है, बिहार सरकार का फैसला है, तो इसमें सहमति असहमति का सवाल ही नहीं है। विशेष राज्य दर्जे को लेकर के क्या आपकी राय है? विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा तो यदि बिहार को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो उसमें चूँकि जब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो कई तरह की सुविधाएं उसमें सन्निहित है, जैसे कि कई तरह का टैक्स उसमें नहीं लगता है, कई तरह का इंटरेस्ट उसमें माफ़ रहता है, कई तरह का आपको उसमें जो सरकार का अनुदान है वो मिलता है। इससे क्या होता है कि उस स्टेट का डेवलपमेंट होता है, जिससे रोजगार जो है उसका अवसर प्राप्त होता है। और ये तो बहुत अच्छी बात हो यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये बिहार के लिए स्वर्णिम अवसर होगा यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज दे सकता हूँ। बिल्कुल। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिहार में हालात ऐसे बन चुके हैं कि राजधानी पटना की सड़कों पे सिर्फ प्रदर्शन जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। एसटीटी के अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सीटीटी के अभ्यर्थी जो हैं आज उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। यही नहीं, अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अभी जो रोज़गार की स्थिति है, ये समझने का बात आज नहीं, और सरकारें जो भी आ रही है, आज 30 वर्ष हो गया लालू राष्ट्रीय जनता दल की सरकार से जदयू की जो एनडीए की सरकार है उसको आते-आते। इस सालों में हुआ यह है कि जो एक सरकार का पहले जो नियमित बहाली का प्रकरण था, उसे साफ रोक दिया गया है। जो सृजित पद हैं, खाली पड़े हुए हैं, तो सृजित पद जब है खाली पड़े हुए हैं, तो या तो सृजित पद को आप समाप्त कर दीजिए या सृजित पद पर आप बहाली करिए। तो आप सृजित पद खाली रख करके और बहाली नहीं करिएगा तो बेरोजगार को तो रोड पर आप रखे हुए हैं। ये सब सरकार का जो एक प्रोग्राम है, एक प्लान है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करें, जब मन हो हटा दें, जो शर्त नियम लागू करना हो कर लें। तो इसलिए जो आज आपको आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है, ये सब आंदोलन इसी का परिणाम है। और जहाँ तक आप ये चर्चा कर रहे हैं अपराध की, तो अपराध तो जब बेरोजगारी जहाँ बढ़ेगी वहाँ अपराध बढ़ेगा। ये दोनों ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो अब सरकार को दोहरा मेहनत करना पड़ेगा। या तो सरकार रोजगार की दिशा में सोचे, नहीं तो अपराध का यही तांडव चलता रहेगा। बिहार के लोग इस तरह ही मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य दर्जे को लेकर के सरकार के जो भी स्टैंड रहेंगे उसमें पार्टी हमारे सहमत है। और यही नहीं, उन्होंने रोजगार को लेकर भी कहा है कि जो भी रिक्त पद खाली है वो सरकार जल्द से जल्द उसको भरे, नहीं तो इसी तरीके से राजधानी पटना में प्रोटेस्ट होते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और पुलिस लाठीचार्ज करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी वहाँ अपराध भी बढ़ेंगे। ऐसे में लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।